दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच में फतेहपुर सीकरी के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं फतेहपुर सीकरी की ऐतिहासिक यात्रा पर। आगरा के पास स्थित फतेहपुर सीकरी 16वीं शताब्दी में बनाया गया एक शाही शहर था। यह शहर मुगल साम्राज्य के आदर्शों और विरासत को समेटे हुए है। इसे 1771 में मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा जाने वाले हर पर्यटकों को ताजमहल की दीदार के साथ साथ फतेहपुर सीकरी जरूर घूमना चाहिए। अगर आप ऐतिहासिक जगहों पर जाने के शौकीन हैं तो आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी शहर में जरूर जाना चाहिए। फतेहपुर सीकरी के किले की भव्यता आज भी देखने के लायक है। मुगल बादशाह अकबर के सपनों का शहर कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर की 15 वर्ष तक राजधानी फतेहपुर सीकरी रही। किले की इमारती पर हिंदू मुस्लिम कारीगरों का अनूठा तालमेल झलकता है। यह किला लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया है। आज फतेहपुर सीकरी बेशक सुनसान है, लेकिन कभी यहाँ हिंदुस्तान की गौरवमय राजधानी रहा करती थी। फतेहपुर सीकरी में कई प्राचीन धरोहर और अकबर के द्वारा बनाए गए कई किले हैं जो आज भी उसी अवस्था में मौजूद हैं। इस शहर का अपना एक इतिहास है। यही कारण है कि लोग मुगल कालीन किलों, दरगाहों और अन्य स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। चलिए जानते हैं फतेहपुर सीकरी का नाम कैसे पड़ा। यहाँ सीकरी नामक एक गांव पहले से हुआ करता था। इसके नाम से ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर बसाया। फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है जीत का शहर। अपने बेटे जहांगीर के दूसरे जन्मदिन पर उन्होंने एक शाही महल का निर्माण शुरू किया जिसमें फतेहाबाद और सीकरीपुर नाम शामिल थे। बस इसी से यहाँ पर फतेहाबाद से फतेहपुर सीकरी हो गया। यह प्राचीन शहर सम्राट अकबर के शासनकाल में किए गए विशाल किलेबंदी के लिए जाना जाता है। इसे 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। अकबर के लंबे समय तक कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने सलीम चिश्ती के बारे में सुना जो उस समय के सीकरी के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। अकबर पिता बनने के लिए कई दरगाहों पर मत्था टेक चुके थे और वे हार चुके थे। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद लेने वे उनके पास गए। सलीम चिश्ती ने भविष्यवाणी की कि अगले 2 वर्ष में उन्हें जल्द ही जोधाबाई से एक बच्चे के पिता बनेंगे। बाद में सूफी संत की भविष्यवाणी के मुताबिक अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म ठीक 2 वर्षों के भीतर 31 अगस्त 1569 को सीकरी में हुआ। फतेहपुर सीकरी स्मारक का निर्माण अकबर के शेख सलीम चिश्ती को समर्पित करने के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ पर पानी की बहुत कमी थी, इसलिए केवल 15 साल बाद ही राजधानी को पुनः आगरा ले जाना पड़ा। आगरा गेट। फतेहपुर सीकरी स्मारक नगरी में प्रवेश द्वार के नाम आगरा गेट है। यहाँ से प्रवेश करते ही सैलानियों को वैभवशाली स्मारक के दर्शन होंगे। आगरा गेट के दोनों ओर बहुत ऊंची और चौड़ी शाही दीवार है। इन पर मुगलिया दौर में सैनिक गश्त करते थे। पंचमहल। पंचमहल एक 5 मंजिला स्मारक है जो एक पिरामिड संरचना से बनाया गया है। यह पंचमहल लाल पत्थरों पर नक्काशीदार पत्थरों पर करके बनाया गया है। इस पंचमहल के स्मारक को 176 स्तंभों पर बनाया गया है। इसकी वास्तुकला फारसी शैली का उपयोग करके बनाई गई है। बुलंद दरवाज़ा। इस दरवाजे की ऊंचाई भूमि से 280 फुट है। 52 सीढ़ियों के पश्चात दर्शक दरवाजे के अंदर पहुंचता है। शेख सलीम की मान्यता के लिए अनेक यात्रियों द्वारा किवाड़ों पर लगाई हुई घोड़े की नाल दिखाई देती है। बुलंद दरवाजे को 1602 में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। इस दरवाजे से होकर अंदर जाने पर शेख सलीम की दरगाह सफ़ेद पत्थरों से बनाया गया है। इसके बाएं ओर जामा मस्जिद भी बना हुआ है। मजार या समाधि के पास उनके संबंधी की कब्रें हैं। मस्जिद और मजार के पास एक घने वृक्ष की छाया को एक छोटा संगमरमर का सरोवर है। मस्जिद में एक स्थान पर एक विचित्र प्रकार का पत्थर लगा है जिसको थपथपाने से नगाड़े की ध्वनि उत्पन्न होती है। शेख सलीम की समाधि संगमरमर की बनी हुई है। इसके चारों तरफ पत्थरों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। श्वेत पत्थरों में खुदरी विविध रंगों वाली फूल पत्तियां नक्काशी की कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। समाधि में एक चंदन का और एक सीप का कटहरा है। वो ढाका के सूबेदार शेख सलीम के पौत्र नवाब इस्लाम खां ने बनवाया था। यहाँ अकबर के खास सलाहकार बीरबल का महल भी है। इसे 1571 में बनाया गया था। यह वास्तुकला का मुगल शैली से बना है।
कहा जाता है कि इन दोनों महलों के इमारत में अकबर की 2 खास रानियां सलीमा सुल्तान बेगम और रुकैया बेगम भी रहती थी। दीवान एक खास बादशाह के खास लोगों के लिए बना सभा भवन है। इसे बादशाह अकबर के शाही कमरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस सभा भवन में वह धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विद्वानों से चर्चा किया करते थे। कहा जाता है कि अकबर ने यहाँ मीनार अपने मनपसंद हाथी हिरन की याद में बनवाई थी। इस मीनार की ऊंचाई करीब 8 मंजिला या 22 मीटर है। इसमें सजावटी के लिए एक के बाद एक 6 कोनों वाले सितारे और अष्टभुजा बनाए गए हैं। सितारों के बीच में पत्थर से बने हाथी के दांत बाहर निकले हुए दिखाई पड़ते हैं। इस मीनार के ऊपर पूरे फतेहपुर सीकरी का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। ऐसे जाएं फतेहपुर सीकरी। आगरा से जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी पहुंचने के लिए बसों और निजी वाहनों व रेल द्वारा पहुंचा जा सकता है। सीकरी से 11 किलोमीटर की दूर इतिहास में अंकित लड़ाई खानवा के मैदान को भी देखा जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।